देता हूँ, उससे बात समझ में आ जाएगी। जब आप सपना देखते हैं तो सपने में मान लीजिए आप बम्बई चले जाते हैं, तो बम्बई में आपका रूप रंग कैसा होता है? आपके 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान वैसे ही होते हैं जैसे असल स्वरूप में होते हैं। तभी तो आप कहते हैं कि मैं बम्बई में गया था। यदि आप बम्बई में, ऐसा नहीं हो सकता कि सपने में आप बम्बई चले जाते हैं तो आपके 10 सिर हो जाएं, 10 भुजाएं हो जाएं, 20 पैर हो जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। जैसा सपना देखने वाला है स्वप्न में जाता है वैसा ही होता है। स्वप्न में कौन है? आत्मा। तो उसका निज स्वरूप कैसा है? जो स्वप्न देखने वाला है। स्वप्न देखने वाला कौन है? परात्मा। परात्मा की प्रतिबिंब स्वरूप है आत्मा, और उसके हृदय में उसने जीव का अंतःकरण पर विराजमान होकर जीव भाव को जो प्राप्त हो गई है, तो ज्ञान का प्रकाश दर्शाता है कि तुझे क्या करना है। लेकिन अंतःकरण जो माया का है बार बार संसार की तरफ ढकेलता है, क्योंकि इस अंतःकरण ने ही जीव भाव को प्रबल किया हुआ है। हमें दुख होता है, हम दुखी होते हैं। सुख होता है, हम सड़क पर खड़े होकर नाचने लगते हैं। कोई अपमान कर देता है, उसके प्रति वैर बांधते हैं। कोई स्नेह दिखाता है, उसके प्रति निछावर हो जाते हैं। तो ये किसका धर्म है? हमारे जीव भाव का धर्म है। आत्मा का स्वरूप इससे अलग है। आत्मा न घृणा करती है, न आत्मा मोह का बंधन पाती है, न आत्मा सुखी होती है, न दुखी होती है। जो आनंद का स्वरूप है वो तो सुख दुख सबसे परे है, पाप पुण्य सबसे परे है। इसलिए जो अपने निज स्वरूप को देख ले, निज स्वरूप को जान जाए, निज स्वरूप के आनंद में डूब जाए, उसको क्या कहते हैं? जागृत होना। और जो संसार से कुछ चाहता है, संसार से प्रेम चाहता है, संसार से आनंद चाहता है, संसार से शांति चाहता है, उसको क्या कहते हैं? सोया हुआ। क्योंकि संसार तो है ही नहीं। जिसके पीछे वो भाग रहा है उसमें न प्रेम मिलना है, न शांति मिलनी है, न आनंद मिलना है। सारे संसार के प्राणी माया से ही ये सब चाहते हैं। प्रेम भी चाहते हैं, शांति भी चाहते हैं, आनंद भी चाहते हैं। हम सुंदर साथ भी जब तक पूर्ण रूप से जागृत नहीं होते, चाहे हम तारतम्य लिए हुए 50 साल भी हो जाए, हमारी उम्र कितनी भी हो जाए, यथार्थ में हम संसार के जीवों की तरह ही हमारा व्यवहार होता है। क्योंकि कहीं न कहीं माया में हम भी सोए रहे होते हैं। ये परमधाम की वाणी आई है सबको जगाने के लिए। इसी को कहा है, खंडने कर खींचिए जागे नहीं इन बात, दीजिए आप उलखाए के यो साख देवे साक्षात। ये जो प्रकरण उतरा है श्री मिराज के तन से राज्य ने जो जागनी लीला का प्रारंभ कराया। कोई भी घटना होती है तो आप सब सोचिए उसमें कुछ न कुछ रहस्य होता है। छठे दिन की लीला में सुंदर साथ किसको पथ प्रदर्शक मानेगा? इन 2 तनों को जिसमें राज्य ने विराजमान होकर लीला की है। श्री देवचंद जी का तन है और श्री मिराज का तन है। दोनों तनों में प्राणेश्वर अक्षरातीत ने विराजमान होकर लीला की है। लेकिन सुंदर साथ वाणी के ज्ञान को किनारे कर देते हैं। मैं एक बार एक सुंदर साथ जो एक विद्वान ही कहे जाते हैं, उन्होंने क्या कहा मेरे से, बहुत पहले की बात है, कि हम ज्ञान तो प्राणनाथ जी का लेते हैं और आचरण देवचंद जी का करते हैं। मतलब हम वाणी पढ़ेंगे लेकिन देवचंद जी जैसे किसी का छुआ हुआ कच्चा भोजन नहीं करते थे, हम भी नहीं करेंगे। यह बात तो उन्होंने तब की थी जब उनको तारतम्य नहीं मिला था। तो पुरानी अतीत की भूलों को हम दोहराने लगते हैं कि देवचंद जी ने दिखाया है। देवचंद जी ने तारतम्य अवतरित होने के बाद जब राज्य उनके धाम हृदय में विराजमान होते हैं, उसके पहले देवचंद जी ने जो कुछ किया है वो करने की आवश्यकता नहीं है। राजी जब उनके धाम हृदय में विराजमान हो गए, उसके बाद श्री देवचंद जी ने जो किया वो करने की आवश्यकता है। तो समाज में उल्टी गंगा बह जाती है। चाहे कच्चा भोजन हो चाहे पक्का भोजन हो, भोजन तो भोजन ही है।
यदि कच्चे भोजन में छूत लगती है, पक्के भोजन में भी छूत लग सकती है, क्योंकि शरीर तो वैसा ही है जिसे हम छूत मानते हैं।